एंड आज हम लेके आए हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लियोट्रॉपिज्म और स्यूडो एलील्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लियोट्रॉपिज्म, ठीक है, जिसे हिंदी में बहुप्रभाविकता भी कहते हैं। ठीक, जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन या बहुप्रभावी जीन कहते हैं, और इस कंडीशन को हम प्लियोट्रॉपी भी कहते हैं। यानी कि किसी क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित एक जीन जब एक से अधिक ट्रेट्स या लक्षणों को क्या करे, इफेक्ट करे, तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, प्लियोट्रॉपी कह रहे हैं। ठीक, देखिए एक और दूसरी परिभाषा देखते हैं। जब कोई एक जीन मल्टीपल इफेक्ट दिखाए तथा वह एक से अधिक फिनोटाइप को क्या करे, कंट्रोल करे, यानी कि लक्षण प्रारूप को क्या करे, प्रभावित करे, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, प्लियोट्रॉपिज्म कह रहे हैं। ठीक, एक और परिभाषा देखते हैं। जब किसी एक जीन के द्वारा मल्टीपल इफेक्ट की क्रिया को शो किया जाता है तो इसी को हम प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर जीन का प्रभाव फिनोटाइप पर अधिक हो, यानी कि किसी जीन का प्रभाव किसी लक्षण पर अधिक हो, तो उसे कहते हैं मेजर इफेक्ट, तथा किसी जीन का उसी जीन का प्रभाव जब कम हो तो उससे क्या कहेंगे, सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं। ठीक, तो प्लियोट्रॉपिज्म क्या हो रहा है, एक जीन है और वो कई सारे कैरेक्टर को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाता है, और इस पूरी फिनोमिना प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, प्लियोट्रॉपिज्म कह रहे हैं। ठीक, अगर उस जीन का उस लक्षण पर कम प्रभाव हो रहा है तो उसे कह रहे हैं मेजर इफेक्ट, अधिक प्रभाव हो रहा है तो उसे कह रहे हैं मेजर इफेक्ट, और कम प्रभाव हो रहा है तो उसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक, अब इंग्लिश में देख ले रहे हैं डेफिनेशन। प्लियोट्रॉफी अकर्स व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंस टू और मोर सिमिलरली अनरिलेटेड फिनोटाइप ट्रेट्स, यानी कि एक जीन जब अनरिलेटेड अलग अलग लक्षणों को, ट्रेट्स को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, तो ऐसे जीन को हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, तथा इस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, प्लियोट्रॉपिज्म कह रहे हैं। देखिए एक चित्र के द्वारा समझते हैं। ठीक, इसमें एक प्लियोट्रॉपिक जीन है ये। ठीक, इसका इफेक्ट एक लक्षण पर हो रहा है, फिर दूसरे लक्षणों को भी प्रिय प्रभावित कर रहा है, तीसरे लक्षण को, चौथे लक्षण को, यानी कि एक जीन का क्या है, मल्टीपल लक्षणों को क्या करना, प्रभावित करना, क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक, अब उदाहरण द्वारा प्लियोट्रॉपिज्म समझते हैं, या प्लियोट्रॉपिज्म के जो उदाहरण हैं वो देखिए। फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक, ये एक डिसीज़ हो जाती है इस जीन के द्वारा। सिकल सेल एनीमिया, जिसमें सेल का साइज़ क्या हो जाता है, हाशियट की टाइप का हो जाता है। एल्बिनिज्म, ऑस्टिज्म और सीजोफीनिया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लियोट्रॉपिज्म के। ठीक है, जैसे कि ड्रोसोफिला में जो पंख रहित ड्रोसोफिला जो होती है, वेस्टिजियल विंग्स वाली, ये क्या है, एक रिसेसिव जीन की एक्सप्रेशन किस पे होता है, होमोजाइगस स्टेज में मिलता है। ठीक है, इसके प्रभाव से ड्रोसोफिला में छोटे पंख रह जाते हैं, या पंख के पीछे ब्लेंजर स्पॉट बन जाते हैं, बिसिल बन जाते हैं। ठीक है, एक इस जीन का कार्य तो ये है कि इसकी वजह से ड्रोसोफिला के जो पंख हैं उन पर ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जीन ड्रोसोफिला की रिप्रोडक्टिव जो संरचना है उनको भी प्रभावित करता है, यानी कि जनन अंग को भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ ये जो एवोल्यूशन है, एग उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको भी प्रभावित करता है। इसके अलावा उसके एज को भी ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यानी कि एक जीन ड्रोसोफिला में कई
सही कई कैरेक्टरों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे जीन कई कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, ये प्लियोट्रोपिज्म का क्या है, उदाहरण है। यानी कि ड्रोसोफिला में जो रिसेसिव जीन है, ठीक है, ये एक से अधिक लक्षणों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जैसे कि पंखों पर अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनकी संरचना को भी ये प्रभावित कर रहा है, अंडा उत्पादन द्वारा, और दीर्घ आयु को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, अब दूसरा उदाहरण समझते हैं प्लियोट्रोपिज्म का, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मानव में देखने को मिलता है। ये मानव के शरीर में जो फिनाइल एनिलीन है उसके लेवल को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिनाइल एनिलीन जो है ये क्या है, एक अमाइनो एसिड है जो खाने से प्राप्त होता है। जब हम भोजन करते हैं तो उससे प्राप्त होता है। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये मनुष्य के जो 12वें नंबर का गुणसूत्र होता है उस पर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये फिनाइलकीटोन्यूरिया जो डिसीज़ है ये उत्पन्न होती है। यह शरीर में अमीनो एसिड के बढ़ने के साथ साथ शरीर के अन्य सिस्टम को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे नर्वस सिस्टम और इंटीग्रेटरी सिस्टम जो होते हैं उनको भी ये प्रभावित करता है, जिसमें यूरिन हो गया है ना, स्पाइनल फ्लूइड हो गया। ब्लड में फिनाइलिन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, इसमें मानसिक रोगी, स्किन पर स्पॉट बन जाते हैं, बाल और आँख का कलर रंगहीन हो जाता है, सामने के दांतों के मध्य अधिक दूरियां तथा अधिक पसीना आना इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। ठीक है, यानी कि एक जीन जो फिनाइल एनिलीन की मात्रा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ब्लड में, उसके द्वारा कितने सारे सिस्टम क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। ये किसका उदाहरण है, प्लियोट्रोपिज्म का। ठीक, प्लियोट्रोपिज्म जीन का। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं इसी में, सीडो एलील्स। इन्हें फाल्स या मिथ्या एलील भी कहते हैं। एलील का मतलब एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, यानी कि हर जीन के दो सहायक होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। मॉर्गन और लेविस ने सबसे पहले सीडो एलील्स की खोज की। ठीक है ना, वो टर्म दिया। मॉर्गन और लेविस ने क्या किया, सीडो एलील्स नाम टर्म दिया था। ठीक है, ऑलिवर ने 1940 में सीडो एलील्स की क्या की, खोजी की। इन्होंने कहा दो ऐसे जीन जो सिमिलर फंक्शन रखते हैं, समान कार्य रखते हैं और गुणसूत्र पर पास पास स्थित हों और वह आनुवांशिक रूप से क्या हो, जुड़े हों, तो ऐसे जीन को हम सीडो एलील्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें कई नामों से जाना जाता है, या क्लस्टर ऑफ जीन जिन्हें सीडो एलील्स कह रहे हैं। ठीक, इन्हें सीडो एलील्स सीरीज या कॉम्प्लेक्स लोकस या कॉम्प्लेक्स रीजन्स के नाम से भी जाना जाता है। सीडो एलील्स में क्या होता है कि जब दो जीन किसी सेम कैरेक्टर को प्रभावित करते हुए शो होते हैं। ठीक है, जब दो जीन सेम कैरेक्टर के लिए क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो और सेम गुणसूत्र पर ही उपस्थित हो, यानी कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे, इतने पास पास इकट्ठे होंगे और वो सेम कैरेक्टर को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे और आनुवंशिक रूप से क्या होंगे, लिंक्ड होंगे, जुड़े होंगे। ठीक, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, सीडो एलील्स कह रहे हैं। एक और परिभाषा देखते हैं, व्हेन टू जीन्स विद सिमिलर फंक्शन एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स वेरी क्लोज, दे आर जेनेटिकली लिंक्ड, दे आर फॉर, इस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, सीडो एलील्स कह रहे हैं। ठीक, इट इज द फिनोमिना शो सीडो एलील्स इज सीडो एलील्स, ऐसे जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो, ठीक है, सेम कैरेक्टर को प्रभावित करें और आनुवंशिक रूप से क्या हो, जुड़े हों, सीडो एलील्स कहलाते हैं। ये जो सीडो एलील्स हैं ये जीन डुप्लीकेशन इवेंट के दौरान इनका फॉर्मेशन होता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, यानी कि जो सीडो एलील्स का जो बनना है वो किस में बनता है, जीन डुप्लीकेशन के समय इनका जो इवेंट होता है उसी में ये बनते हैं। ठीक है, ऐसे जीन्स में नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर होता है बहुत कम, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, या नहीं होता। सीडो एलील्स में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करता, यानी कि मेंडल का जो
स्वतंत्र अव्यूह का जो नियम है इसको ये सीडो एलिस क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते। वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है, यानी कि जो विभिन्नता उत्पन्न हो रही है वो नई नई रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। सेम ट्रेट यानी कि सेम लक्षण के डिफरेंट एक्सप्रेशन को ये क्या करता है, शो करता है, ठीक है। ये एक लक्षण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में जो लॉरेंज बिस्तल है यानी कि लोकस है, और स्टार एस्ट्रॉइड इसके क्या है, एग्जाम्पल है। थैंक यू। टॉपिक अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।